हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आरआरबी जेईई 2024 के लिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और इसी के साथ बहुत सारे छात्रों का एक ही क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है और एक ही चीज हम लोगों से पूछ रहे हैं कि सर कौन सा जोन सेफ रहेगा, किस जोन से हम लोग फॉर्म को भरे सर। तो इसका जवाब आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो सेशन में देने का कोशिश करेंगे। तो डैडी आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे मेनली कि कौन से जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं और जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स क्या है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। प्रीवियस ईयर 2019 में जब 2018-2019 में जब आरआरबी जेईई के वैकेंसी आया था तो उस समय का कट ऑफ मार्क्स क्या था, इसको भी देखना होगा। साथ साथ आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी देखना होगा, साथ साथ ट्रैवल अलाउंस भी देखना होगा। तो ये सब पैरामीटर को समझकर हम लोग क्या करेंगे, आज डिसाइड करेंगे कि कौन से जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं बाबू। तो मेरा नाम गौरव रंजन हुआ। तो आज हम इसको क्या करते हैं, पूरी तरीके से समझते हैं कि कौन सा जोन सेफ रहने वाला है। ऐसा तो कोई भी चीज सटीक होता नहीं है, लेकिन हम लोग अनुमान ही केवल लगा सकते हैं। अनुमान पे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। और उससे भी ज्यादा सबसे बड़ा क्या कि जो बच्चे मेहनती हैं, जिस बच्चे का प्रिपरेशन एकदम पूरी तरीके से एकदम 100% के साथ डेडिकेशन के साथ पहले से प्रिपेयर भी कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सब चीजें सोचना कोई अनर्थ है। सिंपल वो किसी भी जोन से फॉर्म भर सकते हैं और वो आसानी से रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो जैसे कि आरआरबी जेईई 2024 के लिए अगर हम लोग बात करें तो नोटिफिकेशन आउट हो चुका था और उसमें टोटल वैकेंसी इस बार जो रेलवे ने निकाली है जेईई पोस्ट के लिए, टोटल वैकेंसी जिसमें कि हम मेनली क्या बोल सकते हैं क्या कि आपका 7951 का वैकेंसी, मतलब 7951 टोटल वैकेंसी है, जिसमें कि सभी ब्रांच एलिजिबल है लगभग। तो उसमें अगर देखें कि सब मेनली आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल का, बात करने के लिए हम लोग का कोचिंग जो है मैकेनिकल है, तो हम लोग मैकेनिकल का ही बात करेंगे मेनली। तो इसमें से अगर देखें सर क्या ये 7951 पोस्ट जो निकाली है रेलवे ने, तो क्या सभी पोस्ट पे भर सकते हैं? तो नहीं, सभी पोस्ट पे नहीं भर सकते। इस 7951 में टोटल जो पोस्ट है जो कि मिलाकर मैकेनिकल प्लस मैकेनिकल के अलावा कुछ जनरल पोस्ट है जिसमें सभी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो टोटल आप 4054 पोस्ट को आप क्या कर सकते हैं, इस पर फाइट कर सकते हैं। मतलब आपके लिए मैकेनिकल के लिए 4054 पोस्ट है बाबू, जिसपे कि आप क्या कर सकते हैं कि फाइट कर सकते हो। अब इसको समझने के लिए क्या मेनली क्या बोले कि आज को हमें यह समझना है कि कौन सा जोन सेफ रहने वाला है। डैडी जोन सिलेक्शन, सबसे पहले बात करेंगे जोन सिलेक्शन क्या रहने वाला है। तो जोन सिलेक्शन को जब भी आप सिलेक्ट करोगे बाबू, तो कुछ 4 क्वेश्चन को हमेशा दिमाग में क्या करना, ध्यान में रखो जब भी आप जोन सिलेक्शन करें, क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी में एक ही जोन, एक ही बोर्ड आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर एक से ज्यादा बोर्ड सिलेक्ट करिएगा मतलब कि आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। एक ही बोर्ड सिलेक्ट करना होगा, तो उसके लिए कौन सा सिलेक्ट करे बाबू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी बच्चे के दिमाग में यही चीज का घूम रहा है कि सर कौन सा बोर्ड हम सिलेक्ट करें। तो बोर्ड सिलेक्शन करने से पहले 4 क्वेश्चन को आपको जवाब देना होगा, खुद से जवाब पूछना होगा। सबसे पहला जवाब क्या कि नंबर ऑफ वैकेंसी। नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे पहले जब भी आप बोर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ वैकेंसी को देखना जरूर कि किस वैकेंसी में कितने, कौन से बोर्ड में कितना वैकेंसी है। साथ साथ ओवरऑल वैकेंसी नहीं, आपको अपना देखना है, अनरिजर्व देखना है, ओबीसी देखना है, एससी देखना है, एसटी देखना है, ईडब्ल्यूएस देखना है। इसको भी देखना है कि आप जिस कैटेगरी में आ रहे हैं उस कैटेगरी की सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ पे है, इस चीज को भी क्या करना है, सबसे पहले देखना है। दूसरा, उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि सेकेंड अगर देखें तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ को भी आपको देखना कि आप जोन से बोर्ड को मान लीजिए सिलेक्ट किए नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पे, तो देखो क्या कि उस बोर्ड में पिछले साल क्या कट ऑफ रहने वाले, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहने वाले हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहने वाले, इसको भी आपको देखना पड़ेगा बाबू। उसके बाद प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखने के बाद एक तीसरा जो है दैट इज क्या, पोस्ट प्रेफरेंस। अब आपका मान लीजिए कि नौकरी लग जाएगा, तो अगर जिंदगी भर आपको इसी में नौकरी करना है तो अगर आपका अपने पोस्ट के अनुसार मन लाइक अगर पोस्ट नहीं मिल पाएगा तो आप काम नहीं कर पाओगे, अब घुटते रहोगे। डेट इज क्या कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी देखना, पोस्ट वाइज वैकेंसी भी, आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी देखना कि सम्मान लीजिए आपको वर्कशॉप में ज्यादा मन लग रहा है, आपको प्रोडक्शन में ज्यादा मन लग रहा है, आपको मान लीजिए क्या कि जनरल स्टोर में ज्यादा मन लग रहा है, तो किस में आपको मन है ज्यादा, उसको पोस्ट प्रेफरेंस पे देखना है। और लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्या, ट्रैवल अलाउंस, क्योंकि जब एग्जाम होगा तो बहुत सारे भीड़ होगा और आपको ट्रैवल करना पड़ेगा।
कभी कभी क्या होता है कि इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि बच्चे एग्जाम दूर तक देने नहीं जा पाते। मान लीजिए कि आप डाल दे तिरुवनंतपुरम, केरल साइड, बिहार का बच्चा है, केरल जा ही नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, ट्रेन में रश रहेगा, तो ये भी आपको देखना होगा। साथ साथ मान लीजिए आपका जॉब लग गया, केरल तिरुवनंतपुरम बोर्ड में लग गया जॉब, तो आपको जिंदगी भर उधर ही रहना है, मतलब परिवार से आपको क्या करना है, दूर रहना है। तो इसको भी आपको कि बाद में तो चलकर हो जाता है ट्रांसफर, लेकिन बहुत मुश्किल है, तो ये सब चीज को आपको क्या करना, देखना है। तो ये 4 क्वेश्चन को आपको देखना होगा। तो सभी को हम एक एक करके क्या करते हैं, वो समझते हैं, उसके बाद चीजों को रखते हैं, और फिर हम और आप मिल के क्या करेंगे, जोन को डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले बोले कि सबसे पहले बात की नंबर ऑफ वैकेंसी को देख लेते हैं। मैकेनिकल के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या कि टोटल कितना बाबू 40 से 54 पोस्ट मैकेनिकल के लिए बाबू। तो उसमें भी अगर देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिए कि मैकेनिकल के लिए मतलब मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी ब्रांच में क्या होंगे, मिलकर बैठेंगे, मतलब कंबाइंड का हम बात करें। किसका बात करें, कंबाइंड का बात करें। अगर इसमें कंबाइंड का अगर आप बात करिएगा तो देखिए डिफरेंट बोर्ड है, मुंबई बोर्ड, कोलकाता बोर्ड, चेन्नई, भोपाल, बेंगलोरी, अजमेर, सिकंदराबाद, जम्मू श्रीनगर, पटना, चंडीगढ़, बिलासपुर, ये सब डिफरेंट बोर्ड है। अब इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि अनरिजर्व, मतलब क्या कि क्या बोले कि आप अगर नोटिफिकेशन अगर आप देखे होंगे तो नोटिफिकेशन जैसे कि मान लीजिए आरआरबी मुंबई का देख लेते हैं। आरआरबी मुंबई का अगर आप देखोगे, आरआरबी मुंबई का देखिएगा तो देखिए ये क्या है, अपना नोटिफिकेशन निकालें तो इसमें डिफरेंट पोस्ट है, डिफरेंट क्या पोस्ट, डिजाइन एंड ड्राइंग, उसके बाद जनरल सर्विसेज, ईएमयू, टीआरएस, ये सब है, और उसमें भी सब डिवीजन है। तो सब में क्या होता है कि अलग अलग वैकेंसी है, जनरल के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है। तो ये सभी को ओवरऑल हम जोड़ कर अगर देखें तो टोटल मतलब सम किए, क्या किए, सम किए, जोड़े हुए हैं। तो जोड़कर अगर देखें तो मुंबई वाले में देखिए, मुंबई बोर्ड में जनरल का वैकेंसी कितना, वो टोटल 360 है। कितना, वो 360 है। एससी के लिए कितना बाबू आपका 114 है, उसके बाद ओबीसी के लिए कितना 196, इस तरीके से देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के कितना बाबू 82, टोटल कितना बाबू, टोटल आपका 800, टोटल कितना बाबू 800, टोटल कितना बाबू 800। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आपको मालूम भी है कि मैकेनिकल के लिए सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी अगर इस बार है तो किसमें है बाबू, मुंबई में है। किसमें बाबू, मुंबई में है। कौन सा बोर्ड में बाबू, मुंबई। उसके बाद आप देखिए चेन्नई का अगर देखोगे, चेन्नई का अगर देखिएगा तो चेन्नई में देखिए कि टोटल वैकेंसी 444, मतलब सेकंड हाईएस्ट किसमें है बाबू, चेन्नई बोर्ड में, और फर्स्ट हाईएस्ट किसमें है बाबू आपको, मुंबई बोर्ड में। और उसके बाद तीसरा जो है डेट इज कलकत्ता। अपना अगर बिहार का स्टूडेंट का अगर बात करें तो कलकत्ता क्या नजदीक पड़ रहा है, और वैकेंसी भी क्या ठीक ठाक है, वैकेंसी भी क्या वो ठीक ठाक है, मतलब 435 सीट है, मतलब थर्ड हाईएस्ट यही है, थर्ड हाईएस्ट यही है। और अगर आप इसमें देखें तो जनरल का भी ठीक ठाक सीट है वो 206 सीट, एससी के लिए 68 सीट, एसटी के लिए 47, ओबीसी के लिए 70, ईडब्ल्यूएस के लिए 44। तो मिला जुला कर अगर देखें तो क्या डिस्टेंस भी अगर देखें बिहार के छात्रों के लिए तो कलकत्ता क्या नजदीक भी है, वैकेंसी भी ठीक ठाक है। फाइट तो हर जगह होगा, आपको फाइट, इस बार कंपटीशन जो है वो हर जगह दिखने के लिए मिलेगा बाबू, हर जगह आपको देखने के लिए। तो ये सब क्या डिफरेंट बोर्ड में आप देख सकते हैं क्या कि मैकेनिकल का है, किसका वो, मैकेनिकल का है। अलग अलग कैटेगरी में आपके सामने रख दिए, आप डेटा देख सकते हो बाबू। तो उसके बाद अगर आप साउथ में चले जाओ तो आपका बेंगलुरु का बात करिए तो बेंगलुरु में भी लगभग 202 पोस्ट है बाबू, लगभग 202 पोस्ट है। उसके बाद आप ऊपर चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, जम्मू श्रीनगर में चले जाओ तो जम्मू श्रीनगर में क्या 82 पोस्ट किसके लिए, वो जनरल के लिए। यहाँ पे अगर देखें तो टोटल क्या 170 पोस्ट लगभग है। तो ये सब आप देख सकते हैं। अगर ऊपर जाइए देखिए पटना का बात करें तो पटना बोर्ड में भी है, लेकिन पटना बोर्ड में बहुत ही मतलब ये भी 213 पोस्ट है इसमें, लेकिन भीड़ बहुत रहेगा बाबू। एक चीज याद रखना, यूपी और बिहार मतलब कि पटना बोर्ड, मुजफ्फरपुर बोर्ड, उसके बाद आप देखिए प्रयागराज बोर्ड, और एक चंडीगढ़ और अजमेर बोर्ड, ये समय कट ऑफ प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखिएगा तो बहुत ही हाई रहता है। तो कोशिश करो कि ये वाला बोर्ड छोड़कर थोड़ा सा साइड हटने का कोशिश करना। और उसमें भी अगर देखें तो हम यही बोलेंगे कि मेरे अनुसार अगर देखें तो आगे तो बोले कौन सा मेरे अनुसार, लेकिन अभी इस चीजों को समझिए। तो ये क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी की तरह, नंबर ऑफ वैकेंसी के अपॉन हम क्या कि डिफरेंट बोर्ड में मैकेनिकल के लिए कहाँ कितना सीट है, इस चीजों को हम लोग क्या किए बताने की कोशिश किए। तो इस स्लाइड से पहला क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। इस स्लाइड से आप अपना देखना कौन से कैटेगरी में आ रहे हो और आपके लिए कहां पे ज्यादा है, तो इसके अनुसार आप देख लिए।
अब इसके बाद जब नंबर ऑफ वैकेंसी देख लोगे तो अब कहां जाना कि सर हम एज ए मैकेनिकल है, अगर मैकेनिकल का स्टूडेंट है तो हम कौन सा पोस्ट पहले डालें। पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको फॉर्म भरने में पूछेगा। तो अभी तो बहुत ज्यादा पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आप नहीं जानते, उसका डिटेल नहीं जान रहे हो, लेकिन अगर आप हमसे पूछिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या कि पोस्ट प्रेफरेंस की अगर बात करें तो देखिए एक तो कि प्योर मैकेनिकल, मतलब केवल मैकेनिकल से रिलेटेड ही डिपार्टमेंट में आपको काम मिलेगा, और ये क्या मैकेनिकल वाले क्या बोले कि दूसरे वाले में जा सकते हैं। एक होता है कॉमन पोस्ट होता है, जैसे स्टोर का काम, मतलब सामानों का स्टोर करने वाला, तो उसमें स्टोर का पोस्ट होता है, टीआरएस का पोस्ट है, ईएमयू का है, जनरल सर्विस का है, टीआरडी का है, ट्रैक मशीन का। अब ये सब सबका पोस्ट में क्या क्या काम है, तो इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि सभी में क्या क्या काम होता है, ये सब अलग बता। अभी समय कम है इसीलिए अभी हम इतना कह रहे हैं। अब देखिए मैकेनिकल जैसे आरडीएस, ये केवल गोरखपुर बोर्ड में शायद अवेलेबल है केवल, तो इसको तो छोड़ दो। उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट का बात करें, वर्कशॉप यूनिट का बात करें, डिजाइन एंड ड्राइंग का बात करें, कैरियर वैगन का बात करें, डीजल सेट का बात करें, पावर का बात करें, तो देखिए ये वाला जो वैकेंसी है पूरा क्या, ये जो पोस्ट है मैकेनिकल से प्योर मैकेनिकल से रिलेटेड है, और ये सब क्या जनरल पोस्ट है। अब इसमें मान लीजिए आप वैकेंसी अगर देखिएगा, नोटिफिकेशन देखिएगा, तो ये सब अथी क्या आपका पोस्ट का नाम लिखा हुआ रहेगा। तो पहला क्या देखना है कि नंबर ऑफ वैकेंसी, कौन से जोन में कौन से बोर्ड में कितना वैकेंसी है, और अपने कैटेगरी के अनुसार देख लेना कि कैटेगरी क्या है उसमें और उसमें कितना ज्यादा वैकेंसी है। उसके बाद देखना कि आपको मन किस में कर, अगर हमसे पूछेगा अभी तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगी कौन से पोस्ट में क्या काम करना होता है, यह भी बहुत ज्यादा आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन अगर आप हमसे पूछिएगा तो सबसे पहले तो हम चूज करेंगे मैकेनिकल से रिलेटेड जो पोस्ट होगा हम उसी को चूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये ऑर्डर बना दिया, मतलब क्या टॉप से बॉटम। सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस कर देंगे आरडीएसओ, लेकिन ये केवल गोरखपुर बोर्ड है। अब जो बच्चा गोरखपुर बोर्ड नहीं भरेगा तो आरडीएसओ पोस्ट मिलेगा ही नहीं। तब उसके बाद क्या देख लेंगे प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन के बाद देखेंगे क्या वर्कशॉप देखेंगे, वर्कशॉप के बाद ये दो के बाद हम कहां चले जाएंगे, स्टोर के पास चले जाएंगे। उसके बाद क्या चलेंगे, टीआरएस के पास चले जाएंगे। क्या चलेंगे मतलब आप हमको बोलिएगा तो सबसे पहले क्या क्या हम वर्कशॉप डालेंगे, सबसे पहले वर्कशॉप डालेंगे पहला प्रेफरेंस। दूसरा में क्या डालेंगे बाबू, हम स्टोर डाल देंगे। दूसरा में क्या पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे बाबू, स्टोर को डालेंगे। तीसरा में प्रोडक्शन डालेंगे, तीसरा क्या डालेंगे, प्रोडक्शन डालेंगे। उसके बाद चौथा क्या, टीआरएस डालेंगे बाबू। फोर्थ क्या डालेंगे, टीआरएस डालेंगे। उसके बाद आप जो कुछ भी डालना है, डिजाइन भी डाल सकते हैं, डिजाइन भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप क्या सकते हैं, छठा ये भी डाल सकते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस आप डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि पावर वाला पोस्ट मत डालना, ये बहुत ही खराब चीज है। और इधर ट्रैक मशीन भी मत डालना, ये कमाई है लेकिन बहुत ही घटिया जॉब है, बहुत ही घटिया जॉब है। ट्रैक मशीन में डालने की कोशिश नहीं करना। तो आपको यहां से क्या करना कि अभी तत्काल के लिए आप पोस्ट प्रेफरेंस देख लो, बाकी बहुत ही जल्द हम कौन से पोस्ट में क्या काम करना होगा, किसका क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, ये सभी बताएंगे। तो दूसरा क्या कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको देखना है कि सबसे पहले कोशिश करना कि मैकेनिकल से रिलेटेड जो है उसी पोस्ट को देखें। अब उसमें देखना कि आप जो पोस्ट सिलेक्ट किए उसका कितना वैकेंसी है। अब मान लीजिए आप वर्कशॉप चूज किए और वर्कशॉप में उतना वैकेंसी है ही नहीं, अब जो बोर्ड चूज किए उसमें उतना वैकेंसी है ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं बच जाता है बाबू। तो सब कुछ देखते हुए ये दो चीज, मतलब पहला क्या कि नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पे और अपने कैटेगरी में कितना वैकेंसी है उसके आधार पे बोर्ड डिसाइड कर लो। उसके बाद क्या कि पोस्ट प्रेफरेंस कि मैकेनिकल से रिलेटेड सबसे पहले जो पोस्ट है उसको देखेंगे, उसका जनरल में भी कॉमन में भी जा सकते हैं, तो स्टोर और टीआरएस वाले में जा सकते हैं बाबू। तो इसके उसके बाद क्या करना कि देखना कि उस साल उस बोर्ड का प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहने वाला था। तो देखो ऐसे तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ था बाबू, हर बोर्ड में हर पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ निकलता है, लेकिन हम ओवरऑल अगर बात करें कि ओवरऑल एक मेजर तौर पर अगर आपको आइडिया देने की कोशिश करें तो 2019 का सीबीटी 1 का कट ऑफ, सीबीटी 2 का बात अभी नहीं करेंगे, अभी आप सीबीटी 1 पे फोकस करिए, अभी आप सीबीटी 1 का फोकस करिए। तो ये क्या है कि आरआरबी 2019 का सीबीटी 1 का ओवरऑल क्या कट ऑफ देखिए। तो जैसे देखिए कि अहमदाबाद अगर जोन आप सेलेक्ट किए तो देखिए जनरल का कट ऑफ कितना है, वो 65 है, ओबीसी का कितना है भाव 60 है, एससी का 48 है, एसटी का कितना भाव 43 है। तो लगभग 5-5 का डिफरेंस आपको दिख रहा है लगभग जनरल और ओबीसी में। अब देखना बात को कि ईडब्ल्यूएस पिछले बार नहीं था 2019 में, इस बार से ईडब्ल्यूएस भी ऐड हो गया, इस बार से अब ईडब्ल्यूएस भी ऐड हो गया। वैकेंसी में देखिएगा कि ईडब्ल्यूएस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। अब अजमेर बोर्ड का देखिए तो 63 है, इलाहाबाद का देखिए तो 62 है,
बेंगलोर का देखिए तो 53 है, भोपाल का देखिए 62 है, इस तरह से बिलासपुर छत्तीसगढ़ वाला में बहुत ज्यादा है, देखिए बाबू क्या 71 है, चंडीगढ़ वाला में 61 है बाबू, चंडीगढ़ वाला में सॉरी बिलासपुर वाला में 63 है, चंडीगढ़ का कितना बाबू 71, बोले ना कि चंडीगढ़ बोर्ड में बहुत ही ज्यादा जाता है, चंडीगढ़ बोर्ड में बहुत ही ज्यादा जाता है। चेन्नई का कितना बाबू 61 है, कितना बाबू 61 है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए जरा गोरखपुर 73 बहुत कट ऑफ जाता है, क्योंकि नजदीक है ना, यूपी बिहार वाले जितना भी है ना उसमें बोले ना कि सबसे ज्यादा ये समय जाने वाला है। तो गोरखपुर और 73, गुवाहाटी देखिए 72 नजदीक पड़ जाता है हम लोग को, जम्मू में देखिए 65 ऊपर कम जा रहा है। उसके बाद देखिए कलकत्ता 59, क्योंकि सब लोगों को यही लगा था, सब लोगों को उसमें यही लगा था कि कलकत्ता में बहुत ज्यादा फॉर्म गिरेगा, क्योंकि बगल में बिहार के बगल में, लेकिन फॉर्म ज्यादा नहीं गिरा था और सबसे कट ऑफ कम अगर गया था तो क्या वो कलकत्ता में गया था, कलकत्ता बोर्ड में। तो इस बार तो हमको लग रहा है कि सब लोग कलकत्ता ही भरेंगे, इस बार सब लोग कलकत्ता ही भरने वाले हैं, क्योंकि पहला बात कि नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा है, दूसरा कि अपना बिहार से नजदीक भी है, और तीसरा कि लग रहा है कि पिछलों का कट ऑफ कम है, लेकिन इस बार फॉर्म बहुत गिरेगा कलकत्ता में, ये मेरा अनुमान लग रहा है कलकत्ता में फॉर्म गिरने वाला है। मालदा देखिए बाबू 73 इतना हाई कट ऑफ, मुंबई 63, उसके बाद मुजफ्फरपुर बोर्ड 74, इस बार तो मैकेनिकल के मुजफ्फरपुर बोर्ड में कोई वैकेंसी ही नहीं है तो कोई बात करना ही नहीं है। पटना में देखिए 79 बहुत ही कम वैकेंसी है, कोई बात 79 बोले ना कि सोचिए कि सब लोग पटना जो कोशिश कर कितना कट ऑफ जा रहा है, आउट ऑफ 179। रांची बोर्ड 75, सिकंदराबाद 68, उसके बाद देखिए ध्यान से देखिए कि सिलीगुड़ी 69 और तिरुवनंतपुरम केरल का साइड का बात करें तो मात्र 52 कट ऑफ गया था, 52 गया था। तो आप ये प्रीवियस कट ऑफ, लेकिन इस बार ध्यान से समझना बाबू, पिछले बार जो आपको वैकेंसी जो आया था, कुछ चीजें को याद रखिए, पिछले बार जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी रेलवे का, वो टोटल पोस्ट इन 2018 मतलब कि आरआरबी जेई 2019 में जो वैकेंसी आया था, आरआरबी जेई 2019 में जो वैकेंसी आया था, टोटल लगभग पोस्ट जो था वो लगभग 13,834 पोस्ट था। नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा था, और वहां पे जो एज मैक्सिमम एज जो था, मैक्सिमम जो एज था वो 33 इयर्स था, 33 इयर्स था, कितना बहुत 33 साल था। इस बार क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसी 7951 है, प्लस इस बार जो एज है वो मैक्सिमम कितना बहुत 36 साल है, मैक्सिमम कितना बहुत 36 ईयर है। मतलब क्या कि जितना भी कोरोना के टाइम से बैठे हुए हैं वो सभी लोग लगभग एप्लीकेबल हो गए। तो इस बार भीड़ ज्यादा है, इस बार भीड़ बहुत ज्यादा है, इस बार कंपटीशन भी बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि बहुत दिन से बैठकर लोग तैयारी कर रहे हैं बाबू, बहुत दिनों से लगकर सब लोग तैयारी कर रहे हैं। इस बार कट ऑफ बहुत जाने वाला है, इस बार कोई भी बोर्ड हो लगभग कट ऑफ, किसी बोर्ड में इस बार हमको नहीं लग रहा कि आउट ऑफ 100 CBT1 में 70 के नीचे कट ऑफ जाएगा, और किसी बोर्ड में हो सके मेरा लग रहा है कि 80 से 85 भी नहीं चला जाए कट ऑफ, 80 to 85 भी कट ऑफ जा सकता है किसी भी बोर्ड से। तो मतलब क्या कि यहां पे आपको एक चीज तो ध्यान में रख लेना बाबू कि तैयारी आपको इस तरीके से करना है, तैयारी आपको इस तरीके से करना है कि आउट ऑफ 100 आप कोशिश करना बाबू कि 80 लाने का कोशिश करना, तैयारी इस रूप से करना है कि आपको आउट ऑफ 100 80 लाने का कोशिश करना है। मतलब अब ये कैसे 80 आएगा CBT1 में, ये सब के बारे में हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे कि क्या प्लान होना चाहिए, कौन कौन सा बुक प्रेफर करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि 5 से 6 महीना एकदम रगड़ कर पढ़ाई अब कर लेना है, क्योंकि CBT1 होने में हो सके पिछले बार जो 2019 में आई थी तो फॉर्म भरने के बाद 5 महीने के बाद CBT1 हुआ था और 3 महीने के बाद CBT2 हुआ था, मतलब CBT1 का रिजल्ट आने के 3 महीने के बाद CBT2 हुआ था, मतलब ये आया था। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ भी वही लगभग मान के चलते कि 3 मंथ कम से कम CBT1 में देगा, फॉर्म फिलअप जो है खत्म हो जाएगा डेट, उससे 3 महीना CBT1 में देगा और उसके बाद 2 महीना और CBT2 में देगा। तो इसके लिए आपको प्लानिंग प्रॉपर बुक के साथ पढ़ाई करना होगा, इतना कंपटीशन टफ है तो बुक को भी प्रेफर करना होगा। तो क्या प्लानिंग होना चाहिए इसके बारे में तो हम खैर आगे बात करेंगे, अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या कि जोन डिसाइड करना है। तो दूसरा बात कि मैकेनिकल वाले के लिए कैटेगरी, जैसे बोले कि अगर आप एडवर्टीजमेंट देखिएगा, तो
तो एडवर्टीजमेंट पे देख सकते हैं पहला कॉलम भी क्या बना हुआ, कैटेगरी बना हुआ है। पहला जो कॉलम बना हुआ रहता है क्या, कैटेगरी रहता है, मतलब क्या 10, 12, 14, 15, 16। तो इसमें कौन मैकेनिकल के लिए एप्लीकेबल है, मैकेनिकल के लिए कौन सा कैटेगरी है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पे लिख दिए कि मैकेनिकल के लिए कौन सा कैटेगरी एप्लीकेबल है। तो मैकेनिकल के लिए जो आपको कैटेगरी एप्लीकेबल है 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 और क्या वो 32। ये वाला जो है, ये जितना भी कैटेगरी नंबर दिख रहा है, इससे आप ये देख लेना कि मैकेनिकल का पोस्ट है। ये भी डाउट है सर कि कौन सा पोस्ट मैकेनिकल के लिए क्या, तो हम ये बता कैटेगरी नंबर देख लेना 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 और क्या 32। ये क्या है, मैकेनिकल वाले इस में भर सकते हैं। आप इस कैटेगरी नंबर से आप क्या कर सकते हैं, वैकेंसी देख सकते हैं, वैकेंसी देख सकते हैं, बोर्ड डिसाइड कर सकते हैं, ये सब चीज आप कर सकते हो। समझ में आ रहा बाबू, तो ये सब चीज को आप देख सकते हो। तो ये तो हुआ, ये चारों क्वेश्चन का जवाब आपको ये दिख गया, चारों क्वेश्चन का जवाब आपको क्या हो कि ये दिख गया। देखिए पहला क्या कि नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज, बोर्ड वाइज बता चुके हैं। अब प्रीवियस ईयर कटअप को भी दिखा दिए। पोस्ट प्रेफरेंस अभी बहुत ज्यादा आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन हम मेरे अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस बता देंगे। सबसे पहले मैकेनिकल से रिलेटेड देखना कौन सा कैटेगरी नंबर क्या है, इसका भी बात अभी बोलते हैं। ट्रैवल अलाउंस ये देखना है कि एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा दूर नहीं सेंटर पड़ जाए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा दूर पड़ेगा रश बहुत ज्यादा रहेगा बाबू, रश बहुत ज्यादा रहने वाला, दिक्कत हो जाएगा। मान लीजिए एग्जाम छूट गया, कहानी खत्म, गोल। तो कोशिश करना पास में। तो ये सबको देखते हुए अब बताइए कि बोर्ड कौन सा डिसाइड करेंगे। तो हम मेनली अगर देखे बाबू कि देखिए हम बोलेंगे तो सब लोग उसी में कूद पड़ेंगे, और फिर बाद में बोलेंगे सर कि आपने वही तो बोला था। तो ये अभी आपको खुद समझदारी लगाना, एक तरीके से है कि आपको खुद समझदारी लगाना। हम सब कुछ आपके चीजें सामने रख चुके, सब चीज आपके सामने रख चुके। क्या पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, क्या आपको नंबर वैकेंसी है, प्रीवियस ईयर कटअप क्या है, ट्रैवल अलाउंस को ध्यान में रखना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जोन सेलेक्ट करना है, जोन सेलेक्ट करना है। कोशिश करना है कि जहां पे वैकेंसी भी ठीक ठाक हो, जहां पे वैकेंसी भी ठीक ठाक हो, पास में भी हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा नहीं हो, और मतलब आसानी से एग्जाम दे सके। कलकत्ता का देखिएगा तो मेरे अनुसार का मानिएगा तो ठीक है, कलकत्ता तो डालें। कटअप तो हर बोर्ड में जाएगा, कटअप हर बोर्ड में जाएगा इस बार, कटअप हर बोर्ड में जाएगा। ऐसा नहीं कि कटअप कहीं नहीं जाए, कटअप हर बोर्ड में जाएगा। तो पहले अगर हमसे पूछिएगा तो हम तो कलकत्ता डालेंगे। अगर हमसे पूछिएगा तो हम सबसे पहले मेरा पोस्ट पे जोन क्या रहेगा, वो कलकत्ता रहने वाला है, क्योंकि कटअप तो हर जगह जाएगा ना। देखिए कलकत्ता में पोस्ट भी ठीक ठाक है, बिहार से पास में भी है, और सभी जनरल का भी वैकेंसी ठीक ठाक है, सभी कैटेगरी का वैकेंसी भी क्या है, ठीक ठाक है। तो पहला कलकत्ता डाल सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम साउथ में जाना चाह रहे हैं, तो साउथ में जाना चाह रहे हैं तो आप सिकंदराबाद जा सकते हो, आप सिकंदराबाद भी जा सकते हो। या अगर मुंबई लग रहा है तो आप मुंबई जाओ बाबू, अगर आपको लग रहा है कि मुंबई जाना है तो जाओ। लेकिन इससे अच्छा क्या है, साउथ से अच्छा क्या है, ऊपर में भाग जाओ। साउथ से अच्छा है आप ऊपर में भाग जाओ। और देखो जम्मू कश्मीर में, देखो जम्मू कश्मीर में, देखो ये भी ठीक ठाक है बाबू। जम्मू कश्मीर वाला इलाका भी क्या है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। इन्वायरमेंट भी बहुत सुंदर रहेगा, पॉल्यूशन फ्री रहोगे, एकदम बढ़िया लगेगा। तो ये उससे अच्छा है साउथ से क्या किधर भाग जाओ, जम्मू कश्मीर वाला भाग जाओ। और अगर आपको रिस्क लेना है, अगर रिस्क लेना ही है बहुत ज्यादा रिस्क, तो आप तिरुवनंतपुरम बोर्ड भर दो, तिरुवनंतपुरम बोर्ड भर दो। लेकिन सबसे पहले क्या कलकत्ता, उसके बाद क्या हो कि मुंबई जा सकते हो, मुंबई जा सकते हैं, मुंबई और चेन्नई भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन भोपाल पर मजा ना, भोपाल का बहुत ज्यादा कटअप जाता है। चेन्नई भी जा सकते हैं, तो तीसरा इधर। उसके बाद क्या फोर्थ पे आप चेन्नई डाल दो बाबू, चेन्नई डाल दो। और एक हम कहेंगे कि तिरुवनंतपुरम भी जा सकते हो, तिरुवनंतपुरम भी जा सकते हो, मतलब 5वां पोस्ट हम ये डाल सकते हैं। लेकिन बाकी हम यही करें कि आप अपने अनुसार, हम सब कुछ चीजें आपके सामने रख चुके हैं। अब आपको ये क्या करना है, डिसाइड करना है कि कौन सा बोर्ड। लेकिन मेरे अनुसार सबसे पहले अगर बोलिएगा तो कलकत्ता, उसके बाद मुंबई, उसके बाद तीसरा जम्मू, ऊपर में चले जाओ, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद क्या है कि आप यहाँ पे तिरुवनंतपुरम भी हम ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तिरुवनंतपुरम भी बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ का कटअप एक तरह की वैकेंसी भी कम है और कटअप कम जाती है, कटअप कम जाती है। लेकिन हाँ ट्रैवल अलाउंस दिक्कत कर देगा कि आपको बिहार से केरल जाने में हालत खराब हो जाएगा। तो इस चीजों को आपको क्या करना होगा, देखना होगा। तो बाकी आपका समझदार, ये आपका सोचने के, अगर हम किसी एक बता देंगे तो सब बच्चा उसी में टूट पड़ेगा और जाके दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम सब कुछ सामने रख दें। बाकी आपका आईक्यू लेवल लगाना, सब कुछ देखना है कि क्या ये जब भी फॉर्म भरना बाबू, तो जाके इस 4 चीज को जरूर सोचना कि सर बोले थे, नंबर ऑफ वैकेंसी देखना, प्रीवियस कटअप देखना,
पोस्ट प्रेफरेंस देखना है कि किस में काम करना है आपको, और ट्रैवल अलाउंस देखना। और ये सभी चीजें आपके सामने लग गए। नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज मैकेनिकल वालों के लिए रख चुके, हर बोर्ड में कितना क्या है ये सब कुछ रख दिए। यहाँ पे देखिए क्या कि देखिए वही बोले ना कि सबसे ज्यादा अगर देखोगे तो कट ऑफ नहीं, सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर देखिए मैकेनिकल वालों के लिए तो सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ है बाबू आपको, मुंबई में। मुंबई के बाद सेकंड जो हाईएस्ट है वो क्या, चेन्नई का है। कहाँ बाबू, चेन्नई में। और जो अगर आप थर्ड हाईएस्ट देखिएगा, थर्ड हाईएस्ट तो कलकत्ता। और फोर्थ देखिए तो भोपाल, लेकिन भोपाल का कट ऑफ, भोपाल से अच्छा हम यही कहेंगे कि आप कलकत्ता भरो। भोपाल जो डालने जाओगे ना उससे अच्छा है कि कलकत्ता डालो। भोपाल तो खैर हम नहीं कहेंगे, भोपाल से अच्छा हम कहेंगे कि आप कलकत्ता में ही डालो, क्योंकि दोनों का लगभग तो सिमिलर रहेगा फाइट। तो अब कलकत्ता तो और नजदीक है ना बाबू, नजदीक। हाँ, मुंबई या चेन्नई में बनता है कि साउथ की तरफ है, हम जा सकते हैं मुंबई या चेन्नई की तरफ। पटना मत डालना, बहुत ही ज्यादा कटअप रहेगा। बाकी अगर आपको तैयारी अगर है, अगर रियली में तैयारी बहुत अच्छा है, तब तो नो डाउट आप पटना जरूर डालो, घर में जॉब मिल जाएगा और क्या चाहिए। अगर तैयारी बहुत ही बेहतरीन है और लग रहा है कि सर मेरा 100 में CBT 1 में आ जाएगा 80 के ऊपर, तो जरूर से जरूर आप पटना डाल सकते हो, घर में जॉब है और क्या चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है बाबू। लेकिन मेन डिपेंड होता है कि प्रिपरेशन कैसा है, प्रिपरेशन कैसा है। तो ये सब नंबर अलग अलग बोर्ड में अलग अलग वैकेंसी के रूप में इस तरीके से दिखाए थे। उसके बाद प्रीवियस ईयर कटअप भी आप देखो, ये आपको बोलेगा सर कि जाके अलग अलग पोस्ट अलग अलग सब कुछ है, लेकिन हम ओवर और मेजर तौर पे देखे, एनालिसिस किए, तो ये आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख लेना थोड़ा सा कि कट ऑफ क्या है। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस में बाबू कि एक मैकेनिकल से रिलेटेड आगे देखना, उसके बाद कौन पोस्ट में स्टोर और TRS में जा सकते हो। तो पहला सबसे पहला प्रेफरेंस तो वर्कशॉप हम डालेंगे, पहला प्रेफरेंस वर्कशॉप, उसके बाद स्टोर, उसके बाद प्रोडक्शन में चले जाओ, डिजाइन में किसी को प्रोडक्शन पसंद है, किसी को डिजाइन पसंद है। अब इसमें कौन कौन सा क्या काम करना पड़ता है ये तो खैर हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कौन से पोस्ट पे क्या काम है, क्या वर्क है, तो ये सब चीज तो आगे बताएंगे। लेकिन अभी उतना समय नहीं है, तो आपको फॉर्म भरने के समय यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम एरो मार चुके हैं, यहाँ भी डिक्रीजिंग ऑर्डर एरो मार सके। मैकेनिकल कॉमन पोस्ट पे भी भर सकते हैं बाबू। इतना बात समझ आ गया, इतना बात समझ आ गया। तो चलिए इसको देखिए आप ध्यान से, और बाकी क्या करिए आप फॉर्म सही से भरना, सही तरीके से भरना। और बाकी अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से पोस्ट पे क्या काम है, दूसरा बात क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या बुक प्रेफर करना, कौन कौन से बुक प्रेफर करना है CBT 1 और CBT 2 के लिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। साथ साथ जैम मैकेनिकल की टीम क्या करेगी आपके लिए तैयारी कराने में, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। बाकी बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले बढ़िया से आप लोग क्या करिए, फॉर्म को भरिए बाबू। ठीक, गुड लक।